हे गाइस, तो स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल जिसका नाम है क्रैक ऑफिसर। जी हाँ, मैं आज फिर आ चुका हूँ सीबीएसई क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। मैं इस समय ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस करवा रहा हूँ। इससे पहला पार्ट जिसने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके मेरा पहला पार्ट को देख सकते हैं, जिसमें क्या है, मैंने हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है और कुछ क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। ठीक है, सो आप पहले उसको जरूर देखें क्योंकि फिर यहाँ पे समझने में आपको आसानी होगी। और आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे करेंगे, तो फोकस्ड रहिए और पढ़ाई में एकदम अपना जोर आजमाते रहिए, मतलब पूरी मेहनत करते रहिए और बस बने रहिए। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिए। मैं शुरू से कहता हूं, चाहे वो क्वाड्रेटिक में हो, चाहे वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में हो, चाहे इनमें हो, किसी में भी क्वेश्चन कभी भी कैसा आता है, ये स्टेटमेंट वाला आता है, वर्ड प्रॉब्लम वाला आता है। सबसे पहले हमारा टास्क क्या है, हमको क्वेश्चन की लाइन को समझना है। ठीक है ना, क्वेश्चन को थोड़ा समझना है। बिना क्वेश्चन को समझे आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन समझ जाते हैं लेकिन गलत। अब गलत समझ जाएंगे तो गलत डायग्राम या गलत उसका क्या आउटकम निकलेगा और लास्ट में रिजल्ट तो गलत फिर निकलेगा ही। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा कोशिश करेंगे पहले समझने। क्या कह रहा है, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड। दो पिलर हैं, हाइट समान, ये मान लिया रोड है। ठीक है, ये जैसे ये रोड है, ये रोड है, एक पिलर इधर है, एक पिलर इधर है रोड के, ये रास्ता है। ठीक है, ये रास्ता है, चाहे सीधा मान लो रोड, कैसा भी मान लो। ठीक है, तो ये रहा रोड है। क्वेश्चन ये कह रहा है इसकी जरूरत नहीं है तो ये मिटा देना, ये केवल समझाने के लिए बताया। ठीक है, दोनों पिलर जो हैं वो इक्वल हाइट के हैं। मान लेता हूं इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी। डिस्टेंस कुछ है, पहले पढ़ते हैं आगे। विच इज 100 मीटर वाइड। रोड जो कितना है वो 100 मीटर है, 100 मीटर वाइड है, इतना चौड़ा रोड है, 100 मीटर। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है, 30 डिग्री एट अ पॉइंट ऑन द रोड। कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, सपोज इधर पे, इसको मान लेते हैं P। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों पोल के टॉप का देखेंगे, यानी एक पोल इधर है, एक पोल इधर है। ठीक है, सो ये है 60 डिग्री, ये है 30 डिग्री। ठीक है ना, जब 30 डिग्री वाला कौन सा होगा, जिसमें ज्यादा स्पेस होगा वो 30 वाला होगा, ये बताया था पहले पार्ट में कैसे। सो एक 60 है, एक 30 है रेस्पेक्टिवली, दोनों गिवन है हमें। अब क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन पिलर्स। यानी ये पॉइंट है, इसका और इसका पॉइंट का पोजीशन निकालनी है। मतलब ये कितने डिस्टेंस पे है इस पॉइंट से ये, और ये वाला पिलर कितने डिस्टेंस पे इस पॉइंट से। सो अगर इसको x मान लू मैं, इस एपी पॉइंट को, तो ये वाला क्या होगा, ये पूरा 100 है तो ये होगा क्या 100 माइनस x मीटर। ध्यान करके चलेंगे, ठीक है ना, 100 माइनस। अब बचा क्या, हमें निकालना क्या है। एक तो क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन पॉइंट निकालना है और दूसरा हाइट निकालनी है। बहुत ठंड लग रही है, कोई नहीं, हाइट निकालनी है। ठीक है, हाइट हमने h मान ली है। और अब देखिए, अब ये दिख रहा होगा फिगर क्या बना, एक ये ऐसे बना, एक ये ऐसे बना, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। इसमें x है, इसमें 100 माइनस x है, पूरा एक साथ ले नहीं सकते 100। सो पहले इन फिगर a, p और b में आते हैं। ट्रायंगल a, रुकिए, PAB में आते हैं। ठीक है, इन ट्राइंगल PAB जो गिवन कंडीशन है वो आप लिख लेंगे लाइन टू लाइन। गिवन ये पोल हाइट B H एंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड अ पॉइंट गिवन ऑन अ रोड इज X या BX। ठीक है ना, सो
हम जो कर रहे हैं मैं वो लिख रहा हूं। क्या कर रहे हैं हम PAB में? अब ये देखिए, ये रहा हाइट, ये रहा बेस। ये हाइट मतलब परपेंडिकुलर, ये बेस। परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? परपेंडिकुलर बाई बेस tan थीटा होता है, आपको पता होना चाहिए। थीटा कितना है यहाँ पे? 60 डिग्री। थीटा कितना है? 60 डिग्री। अब मेरे को बताइए परपेंडिकुलर यहाँ कितना है? परपेंडिकुलर h है, बेस कितना है? x है, यानी tan 60 कितना है? अब tan 60 आया कितना है? h बाई एक्स। अब tan 60 को कितना लिख सकते हैं आप, पता है? √3। भाई देखिए, या तो फिंगर वाला रूल देख लीजिए मेरा, मैं अभी भी कह रहा हूं प्लेलिस्ट में जाके, उससे आसानी से हम निकाल सकते हैं tan कितना है, या साइन कॉस निकाल लिया तो बाकी सब निकल जाएगा। ठीक है, अब h बाई एक्स, यानी अगर देखूं यहाँ पे क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर बाई ये, तो यानी x और √3 और ये h, ये आ रहा है एक इक्वेशन मान लेते हैं पहली। ये h की वैल्यू आ रही है, ठीक है ना? कितनी? अब आ जाइए दूसरा फिगर, किसमें? इन ट्रायंगल PCD में क्या बन रहा है? इसमें tan 30 डिग्री बन रहा है। फिर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है P बाई बी, यानी h बाई 100 माइनस एक्स। इसका कितना होता है? tan 30 कितना होता है? 1/√3, ठीक है ना? तो 1/√3 h बाई 100 माइनस एक्स ये आएगा, यानी 100 माइनस एक्स उधर जाएगा और h√3 इधर आएगा। सो एक तो इक्वेशन ये आ गई। अब हमारे पास आ गई दो इक्वेशन, ठीक है? दो इक्वेशन आ गई, हम क्या करेंगे? x और h की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे? भाई कोई सा मेथड, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए या फिर एलिमिनेशन मेथड यूज कर लीजिए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब h की वैल्यू इतनी है तो h की वैल्यू x के टर्म्स में वहां पुट कर दीजिए, जैसे मैं कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे ये क्या है? x√3, ये क्या h की वैल्यू है, तो ये 100 माइनस एक्स में ऐसे ही लिख रहा हूं, और h की जगह क्या लिख लूंगा? x√3, और साथ में क्या है? √3। तो √3 क्या हो जाएगा? 3। तो ये बच्चा क्या है? 100 माइनस एक्स, यानी 3x। अब ये वाला x वहां जाएगा तो वो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो 4x, यानी 4x और ये 100। अब x 4 डिवाइड होगा ना, कितना? 100 बाई 4, तो ये कितना आया? 25। यानी x कितना आया हमारे पास? x कितना आया? 25। जब x निकल गया तो h बताइए कितना होगा? 25√3। 25√3, ये रहा h। x भी निकल गया, h भी निकल गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था? हमें बताना था हाइट कितनी निकली? 25√3 मीटर में, और √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732, ठीक है ना? तो 25 इंटू 1.732, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर वो तो हमारा डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा दिया है, मतलब अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं सो उसको देख के पॉइंट में, नहीं तो आप पॉइंट में कर ही देना, कोई ज्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, ठीक है? मल्टीप्लाई सिर्फ करना है। और ए कितना आ गया? 25। जब ये 25 होगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? 100 माइनस 25, यानी ये कितना होगा? 75। सो हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? यही दो पॉइंट ही तो पूछ रहा था, एक आया 25, एक आया 75, और हाइट आ गई कितनी? 25√3, ठीक है? सो कोई मुश्किल था ये क्वेश्चन नहीं, बस सिर्फ लाइन टू लाइन पढ़ो, फिगर ड्रॉ सही से करो और आसानी से हो जाता है, ठीक है? और लाइक एंड सब्सक्राइब पक्का कर देना। भाई शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब बहुत कम बढ़ रहे हैं, मैं बता रहा हूं। ग्रो करने का मौका दोगे तभी मैं आपको इतना ग्रो करूंगा, मजा आ जाएगा, दोनों मिलके ग्रो होंगे, ठीक है? लेकिन मौका तो दीजिए सर। ये क्यों समझ रहे हैं मैं मार्केट में नया है तभी तो आया है, तभी तो आप पुराना आप ही बनाएंगे ना। तो नेक्स्ट देखते हैं फिलहाल, ठीक है? हाँ, तो अब देखिए मैं नेक्स्ट स्लाइड में, अब मैंने क्या दो क्वेश्चन लिख रखे हैं। एक नीचे इसलिए लिख दिया ताकि बोर्ड थोड़ा छोटा है, ठीक है? इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला इधर, A bridge across a river makes an angle 45 degree with the river bank as shown in figure। ये फिगर दिया हुआ है, यहां पे क्या, ये फिगर ऐसे दिया हुआ है, रिवर है, ठीक है?
और यहां पे क्या है, एक ब्रिज है। ये क्या है, ये एक ब्रिज है, 150 मीटर का है, जो ये रिवर के ऐसे अक्रॉस ऐसे जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो रिवर, ये जो ब्रिज है ना 150 मीटर का है रिवर पे ऊपर पुल। उसके बाद ये जो किनारा है, ये किनारा है रिवर का, हमें निकालना क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज अक्रॉस द रिवर इज 150 मीटर, यानी ब्रिज की लेंथ हमें गिवन है, ठीक है। इसको मान लिया मैंने ए बी सी, ये गिवन ही है, ये गिवन ही है फिगर ये हमारा, ठीक है। और इसकी लेंथ गिवन है एसी, एसी कितना है हमारे पास 150 मीटर। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, विड्थ रिवर की विड्थ क्या होगी, यही तो होगी। तो यानी यहां पे अगर इस फिगर में देखूं, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल एबीसी, जहां पे ये राइट एंगल बन रहा है, ये 45 गिवन है, हमें हाइट निकालनी है, ये 150 गिवन है हाइपोटेनस। देखो इसको निकालने के लिए मैंने एक तरीका, अगर ट्रिक की बात करूं, बहुत आसानी से हम सीधे सीधे बता सकते हैं इसका आंसर कितना है, मुंह से सीधा फिगर देखते ही। मैंने बताया था, बताऊं क्या, बता देता हूं, पिछले पार्ट में भी बताया, इसमें भी बता देता हूं। देखो हमें ये निकालना है ना एच, कभी भी मैंने बताया था अगर 45 का बन रहा हो इस तरीके का फिगर, तो इधर 1 1, ये क्या होता है √2, इसको मान के चलेंगे। सो यहां पे क्या है, ये वैल्यू 150, यानी √2 की वैल्यू कितनी है 150। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 150 बाई √2, यानी √2 ऊपर भी और नीचे भी √2, यानी 2 2 √2 कितना हो 2, ऊपर कटा तो ये कितना आएगा 75। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 75 √2, और यहां भी 1 यूनिट है 75 √2, तो h कितना आएगा 75 √2। ये तो रही शॉर्ट ट्रिक, सीधा आंसर आ गया। इतना करा मैंने, ये तो मुंह में ऐसे ही कर देता, ठीक है, लेकिन बताना पड़ेगा तो फिर। अब यहां पे क्या करना है, ये देखिए यहां लिखा है हाइपोटेनस, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। सो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, आप बताइए क्या होता है, साइन 45 डिग्री। अब साइन 45 क्या होता है, फिंगर रूल से चाहे करिए, चाहे वो चार्ट देख के करिए, कितना होता है 1/√2। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, परपेंडिकुलर h माना है, नहीं पता, वो निकालना वही विड्थ है, और हाइपोटेनस कितना है 150। सो कितना आया 150/√2, घूम फिर के आ तो उतना ही रहा है, रेशनलाइज कर दिया मैंने, ये कट के 2 से डिवाइड होगा, यानी 75/√2। तो h क्या आ रहा है, वही तो आ रहा है 75/√2, है ना, ठीक है। तो इसको ध्यान देंगे, यही विड्थ निकालने वाला था, ये कितनी है 75/√2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं यहीं पे, इसलिए मैंने उसको यहीं पे लिख दिया था, ठीक है। आया समझ में, देखिए आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, दिमाग भी नहीं, क्वेश्चन पढ़िए बस। क्या कह रहा है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30-60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ अ टावर। एक टावर की हाइट निकालनी है, क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में मान लेता हूं ये है, ठीक है, ऐसे लिख लेता हूं ए और बी, ये बिल्डिंग है ए बी, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग 60 मीटर हाई, ये कितनी है 60 मीटर की हाई है, बिल्डिंग की हाइट है हाई। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एंड द बॉटम ऑफ ए टावर आर ऑब्जर्व टू बी, यानी कहीं ना कहीं टावर इधर है, ये रहा टावर, ये बिल्डिंग ऊंची है, थोड़ा और ऊंचा बना लेता हूं, ठीक है बी। अब क्वेश्चन यहां पे कुछ डिस्टेंस बनेगा, नहीं पता, एक्स मान लेता हूं फिलहाल, ध्यान से, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसके टॉप से टॉप तक अगर इसका डिप्रेशन बन रहा है, पहला डिप्रेशन, ये टॉप है टावर का, ये फुट है टावर का, यही तो कह रहा है, इससे एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और एक इससे एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ठीक है ना, एक इससे बन रहा है, एक इससे बन रहा है, यानी ये और ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, पढ़ा है ना हमने पहले, कॉन्सेप्ट सीखा है ना। सो ये कितना कितना है, एक 30 है और एक 60 है, ठीक है। यानी फिगर अगर देखूं तो बच क्या रहा है हमारे पास, ऐसा फिगर बच रहा है, साफ साफ तरीके से अगर बनाऊं 30
और 60 बच रहा है। ये x है तो ये भी पूरा x ही माना जाएगा, सेम है ना डिस्टेंस। और ये हाइट कितनी है, ये पूरा 60 है। तो अब मैं नाम दे देता हूं इधर, देखिए ये नाम छोड़ के इधर देता हूं नाम। क्या हो गया, ये ए बी सी डी और ई, ऐसे नाम दे दिया मैंने। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मुझे ये निकालना है, बीसी कह लो या एई कह लो, ये निकालना है। एई इक्वल्स टू बीसी इक्वल्स टू वॉट, ये पता करना है, ठीक है ना। सो ये पता करना है तो उसके लिए मेरे पास दो वैल्यू दिए हैं, दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ये वाला बड़ा वाला बन रहा है, एक ऐसे में बन रहा है। तो सेपरेटली हम इसको करके देखते हैं। पहले इन ट्रायंगल एक कोई सा ले लो, कौन सा ले लें, सी डी ई ले लेते हैं, सीई डी, ये ई सी डी, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ई सी डी, ये वाला ले रहे हैं ई सी डी, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है मेरे को बताएंगे आप। ये वैल्यू को क्या लिखूंगा, सी डी क्या बनेगा, यहाँ पे एक x भी नहीं दिया है, x दिया है क्या डिस्टेंस, ये भी नहीं दिया है, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। ये x नहीं दिया है, ये कितना है, ये पूरा 60 है, तो ये कितना होगा 60, इसको मान लेते हैं क्या, इसको कुछ मान लेते हैं, 60 माइनस समथिंग होगा, 60 माइनस इसको h, ये पूरा 60 माइनस इसको h मान लेता हूं, ठीक है। 60 माइनस h पूरा 60, ठीक है। और ये h इसको मानता हूं, तभी तो होगा ना 60 माइनस h, ये h हो गया, ये भी h हो गया, तो ये कितना होगा 60 माइनस h। ध्यान देंगे, देखिए कंफ्यूज हो जाएंगे तो काम गड़बड़। तो यहां पे क्या बन रहा है, मैं छोटे फिगर की बात कर रहा हूं, ईसीडी की। साइन परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो साइन थोड़ी आएगा, किसमें आता है परपेंडिकुलर बाई बेस, ये 10 में आता है, 10 में आता है। अब परपेंडिकुलर कितना है 60 माइनस h, बेस कितना है x, 1030 कितना होगा, फिंगर रूल से देखिए, पहली वाली वीडियो देख लीजिए, इसलिए कह रहा हूं बार बार देख लीजिए, या फिर हम टेबल से देख लेंगे, या फिर याद है तो अच्छी बात है। कितना होगा ये 1/√3, 1030 कितना होता है 1/√3, इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 60 माइनस h √3 और x, ये मान लेते हैं एक इक्वेशन आई, ठीक है। अब ये तो इस फिगर में, अब आ जाइए बड़े फिगर में, कौन सा वाला, इन ट्रायंगल कौन सा है ए बी डी, इसमें आइए, इसमें क्या होगा देखिए 60 है ये हाइट और ये बेस, फिर वो परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी इसको क्या लिखेंगे, फिर 10 आ जाएगा, 10 के टर्म्स में होता है, परपेंडिकुलर बेस यहाँ 60 है, 10 60 कितना होता है √3। अब √3 आया, परपेंडिकुलर कितना है मेरे को बताइए 60 है, और बेस कितना है x। तो यहां पे अब देखें x कितना आ रहा है 60/√3, ऐसे लिख सकता हूं रेशनलाइज करके। देखिए कभी भी ऐसा नीचे आए तो ऊपर में √3 या जो भी √2 हो तो √2 कर देना। क्यों करते हैं, ताकि ये दोनों मिलके √2 या √3 या √3 जो भी रहे वो एक बन जाए और वो 3 बन जाए, जैसे ये 3 बन गया, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए √3 इंटू √3 होता है 3, √2 इंटू √2 होता है 2, ठीक है ना। कैसे होता है जान जाएंगे, ठीक है। सो ये 3 हो गया, अब 3 बन गया ये, तो 3 ऊपर 2 0, 3 2 जा 6, यानी ये क्या आया x 20√3। अब आ गया x, ये वैल्यू आ गई 20√3। जब हमारे पास x आ गया, सो हम क्या निकालना है, ये h निकालना है, निकाल लेंगे भाई, निकाल लेंगे, गिवन है हमारे पास x की वैल्यू, ये देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं, 60 माइनस h √3 और x कितना है 20√3, सॉल्व कर दीजिए बस, ये h है, तो 60√3 माइनस h √3 इक्वल्स टू क्या होगा 20√3। करते हैं सॉल्व। अब ये वहां ले जाइए, ये इधर लाइए, बस यही काम करना रह गया हमारा। 60√3 माइनस 20√3 और उधर क्या h √3, ठीक है। अगर देखूं तो √3 कॉमन ले लूं मैं, तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा, इधर पे लिख रहा हूं 60 माइनस 20 कितना हो जाएगा 40, √3 गया तो बचा क्या है वहां पे h,
तो एच कितना आ रहा है 40। भाई साथ में चलेंगे तब समझ आएगा, वरना बोलेगा अरे ये कहां से कहां पहुंच गया। जैसा मुंह से बोल रहा हूं वैसे ही लिख रहा हूं, इसलिए वहां फोकस करिए, ठीक है। यानी एच कितना आया 40, एच कितना, ये 40 हुआ और ये कितना हुआ 20 हुआ। तो हाइट ऑफ द टावर पूछ रहा था, ये कितनी आ गई 40, ठीक है। सो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। मैंने पहले ही हर बार कह रहा हूं फोकस करिए भाई, क्वेश्चन की लाइन को समझिए, ठीक है। और जो बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा तो मुश्किल होगी नहीं। अब कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको देखते हैं। हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, इसको थोड़ा सा फोकस करते हैं। क्या लिखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। यानी एंगल ऑफ एलिवेशन एक जेट प्लेन का है, एक पॉइंट मान लेते हैं ए, ये मान लेते हैं पॉइंट ए। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कहां पे, सीधे तो नहीं बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, वो तो 90 हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये दूर बनेगा, यानी ये जो जेट प्लेन है कहीं ऐसे उड़ रहा है इधर, तो इस पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 60 डिग्री, ठीक है। ये गिवन है, तो इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी। अब क्या हो रहा है, आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड, 15 सेकेंड उड़ने के बाद ये प्लेन क्या होगा, द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस, यानी ये उड़ रहा है सपोज इधर आगे की तरफ, तो ये आगे की तरफ उड़ रहा है, ठीक है, ध्यान देना, ये आगे की तरफ उड़ रहा है, बेस को मैं आगे बढ़ा दिया। सो अब इसका डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, देखिए इफ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट, यानी हाइट जो है वो उसकी कांस्टेंट है, और वो भी गिवन है कितनी है 1500, 1500√3, ये हाइट, ये और ये तो बराबर ही होंगे, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, यानी पहले तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो कितना बन रहा था, वो भी तो देख लीजिए ना। क्या लगे, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जा रहा है, जब इस डिस्टेंस पे पहुंच रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जा रहा है 30 डिग्री, ठीक है ना। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड हम जानते हैं क्या होती है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस बाई टाइम हमारे लिए यहां पे, यहां से यहां तक का बताना है स्पीड क्या है। सो ये टाइम तो पता है हमें, ये डिस्टेंस नहीं पता है, तो डिस्टेंस को कैसे निकालेंगे भाई, ये पता है, लेकिन हमें एंगल भी तो पता है एलिवेशन की। सो यूज करते हैं ये एबीसी, इसको मान लेते हैं डी, और ये फिगर में सो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ध्यान देंगे, एक ये बन रहा है और एक ये बड़ा वाला बन रहा है। सो एक एक करके लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी में, पहले बात करते हैं ए बी सी में। देखो मैंने क्या बताया, ये क्या है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब ये हाइट गिवन है कितनी, 1500√3 है ना, बेस नहीं पता, तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस हम बताइए जल्दी से मेरे को क्या होता है, वो होता है क्या परपेंडिकुलर बाई बेस, जहां आता है वो 10 के टर्म्स में आता है, तो ये 10 60, ये 60 का एंगल है इसलिए मैंने ये लिखा, ठीक है। तो 10 60 कितना होता है √3, देख लीजिए, और नियम चार्ट देख लीजिए, चाहे फिंगर वाला देख लीजिए पुरानी वीडियो। अब परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास गिवन है 1500√3, और बेस कितना है ए बी मान लीजिए। सो ये √3 कट गया, यानी ए बी कितना आ रहा है 1500 मीटर। ये तो रहा भाई साहब आपका ए बी आ गया, लेकिन क्या हमें इसकी जरूरत है, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो इसकी जरूरत है। सो अब इस फिगर में आ जाते हैं, क्या हो जाएगा, इस फिगर में आ जाता है सीधा सीधा इन ट्राइंगल ADE हम क्या लिख सकते हैं 1030 डिग्री, 1030 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, फिर से परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर है 1500√3, बेस कितना है, अब देखिए बेस कितना है, ये पूरा बेस है ना हमारा AD, AD है ना पूरा बेस इसमें, ठीक है। सो अब 1030 कितना होता है 1/√3 और 1500√3, ध्यान देंगे। अब AD नहीं पता, यानी AD क्या हो जाएगा 1500 इंटू √3, तो ये कितना हो जाएगा 1500 इंटू 3, 15 तिया 45, ये इतना आया, यानी AD आया इतना। अब AD क्या पता है हमें, नहीं पता, लेकिन हमें AB तो पता है, हम जानते हैं AD क्या होता है AB प्लस BD, तो AD कितना है 4500, AB कितना है 1500, तो BD नहीं निकलेगा क्या, ये माइनस कर देंगे इससे, यानी BD कितना आया भाई
4500 से देखो ना, 1500 माइनस करेंगे कितना आया, 000 कितना आया, 3 है, 3 आया। ठीक है, सो हमारे पास बीडी कितना आ गया, ये रहा 3000, ये रहा 1500, ये भी डिस्टेंस है हमारे पास। अब हमें निकालना क्या है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, हमने अभी अभी बताया, स्पीड बाई डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है, 3000। ठीक है, अब स्पीड कितनी है, स्पीड निकालनी है ना, तो डिस्टेंस इतना है, टाइम कितना है, टाइम है 15 सेकेंड। अभी ध्यान देना, ये किसमें है, मीटर पर सेकेंड चल रहा है, ये किसमें है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन हाँ, इसमें कुछ लिखा नहीं है कि आप किलोमीटर पर आवर में निकालो, तो हम मीटर पर सेकेंड देख सकते हैं। सो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा कर देंगे, 15 दूनी यानी क्या आ गया, 200 मीटर पर सेकेंड, यानी स्पीड कितनी आई, 200 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर में करना हो तो 18/5 कर देंगे, मल्टीप्लाई 18/5 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 5 4 जा 0 और 18 ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी भी मीटर पर सेकंड को चेंज करना हो अगर किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर किलोमीटर को किसमें करना हो, मीटर पर सेकंड में करना हो, तो 5/18 से करेंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि ये बार बार आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे। अगर इसमें चेंज कर रहे हैं तो 60 × 60 फिर नीचे 1000 करके, तो ऐसा वो करेंगे तो लंबा होगा, तो सीधे सीधे हम ना लिखें 18/5 और उससे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, वैल्यूज आ गई। ठीक है, फोकस करेंगे बहुत आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखा है, थोड़ा समझते हैं इसको क्या लिखा है। ये जो एंगल ई लिखा है मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री। क्वेश्चन को समझेंगे, क्या कह रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, मान लेते हैं ये क्लाउड, ठीक है, ये एक हाइट पे है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक, यानी यहां कहीं ये लेक मान लेते हैं, झील है, लेक है ये, ठीक है, ये रही लेक, ये उसका बेस। अब ये कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव ए लेक, यानी ये हाइट कहीं ना कहीं किसी हाइट पे होगा ये क्लाउड, तभी तो उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा। नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट 60 मीटर अबव है, उससे उसका एलिवेशन देखा जाएगा, यानी कहां से, ये है मान लेते हैं 60 मीटर पे, ये पॉइंट आ गया लेक से। अब यहां से एलिवेशन है उसका कितना, अगर देखें ये कितना है, 30 डिग्री, कितना है, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन। आया समझ में बात। एक क्लाउड है जिसका लेक ये रही, लेक से वहां तक कोई हाइट पे है, ठीक है, लेकिन जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रही है वो 60 मीटर ऊपर से लेक के वहां से देखेंगे, यानी एलिवेशन होगा, सीधे तो होगा नहीं, ऊपर से, यानी कहीं ना कहीं एंगल पे ही तो बनेगा, इसलिए 30 डिग्री इधर। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्वेश्चन और देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड, यानी अगर मैं बात करूं इसका रिफ्लेक्शन कहां पड़ेगा, क्लाउड का रिफ्लेक्शन, इसको अगर मान लू पॉइंट सी, तो रिफ्लेक्शन ये मान लेते हैं सी डैश, ठीक है ना, यही तो रिफ्लेक्शन पड़ेगा। अगर देखूं तो ये इसका भी रिफ्लेक्शन है, सेम अगर रिफ्लेक्शन आएगा तो पूरा रिफ्लेक्शन होगा ऐसा ही। सो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये मैं दिखा दूं, किसके साथ, किसके साथ बन रहा है, इसका जो आ रहा है क्या, इमेज जो इसमें आ रही है, ठीक है ना, किसकी, क्लाउड की जो गिर रही, उसके साथ एंगल ऑफ कितना बन रहा है, ये रहा,
60 डिग्री। क्वेश्चन को समझ लिए थोड़ा। एंगल ऑफ क्या लिखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर, एक पॉइंट ले लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बना, क्लाउड का ये डिस्टेंस है, ये मान लिया क्या हुआ है, ये क्या गिवन है फ्रॉम अ पॉइंट, ये 60, देखिए तो ये भी 60 होगा, ये बता दूं, ये 60 तो ये भी 60, ये नहीं पता तो इसको h मान लेते हैं। अब ये 60, ये टोटल कितना होगा 60 प्लस h, पूरा डिस्टेंस कितना होगा 60 प्लस h, तो नीचे वाला भी क्या होगा, जबकि दोनों का डिस्टेंस वो उसके इमेज ही तो है ना, पानी में दिखना वो भी 60 प्लस h, ये पूरा होगा, ठीक है ना, यहां से यहां तक ये 60 प्लस h और ये 6। अब पहले इसको नाम देके चलते हैं तो थोड़ा सा आसानी रहेगी, ये A B C, एक सेकेंड, C ऊपर दे दिया मैंने तो इसको D, ठीक है, A B D C, तो वैसे ही यहाँ पे C डैश D डैश अगर देना चाहो दे तो यहाँ इस पे जरूरत नहीं है इसलिए उसको नहीं देंगे, ठीक है। अब ये तो हमारा फिगर की बात रही, हमें क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, यानी ये निकालना, यानी 60 प्लस h एक्चुअली में है क्या, यानी ये निकल जाए h तो निकल जाएगा, ठीक है। सो देखिए क्या करेंगे, हमारे पास दो फिगर आ रहे हैं, एक रहा ये और एक रहा ये, तो पहला देखिए इन ट्रायंगल, किसमें, इसका नाम नहीं दिया A B C D, इसको E दे दीजिए ना, हाँ क्या होगा EDC में, ठीक है, अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से नाम दे दीजिएगा। तो क्या EDC में, देखिए EDC में ये 30 है, हमें हाइट चाहिए और ये भी तो, इसमें भी तो कहीं ना कहीं कोई डिस्टेंस है? सो ये डिस्टेंस नहीं पता, ये नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, क्या जैसा लिखा है वैसा ही लिख देंगे ED की टर्म्स में। सो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, हर बार बता रहा हूं क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा यहाँ पे कितना है 30 डिग्री, यानी tan 30 कितना होता है 1/√3, ठीक है ना, और ये कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर है h, और बेस कितना है नहीं पता तो हम लिख देंगे ED। तो ध्यान देंगे ED क्या होगा h√3, यहां से ये आया, ठीक है। अब आते हैं दूसरे में, इन ट्राइंगल, इस वाले में, किसमें CDE में, CDE में, अभी तक ये C डैश है, सॉरी C डैश है, ध्यान देंगे ये उसकी क्या है, एक इमेज बन रही है ना, तो C डैश है। सो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो अब ये परपेंडिकुलर है। सो यहाँ जो परपेंडिकुलर है, पहले मेरे को बता दो, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, फिगर ऐसा बनेगा ना, ऐसा, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की जरूरत नहीं, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या हो जाता है, फिर से क्या बन जाता है 10, तो 10 कितना है यहाँ पे 60 डिग्री। अब मेरे को बताइए परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, परपेंडिकुलर कितना है, ये वाला प्लस ये वाला, ये पूरा है ना, तो कितना है 60 प्लस h प्लस 60, ठीक है ना, अपॉन बेस कितना है, दोनों में ED नहीं पता। अब tan 60 कितना होता है √3, ये तो पता है, तो ये कितना होगा 120 प्लस h ED। अब क्या करेंगे, ED की वैल्यू h के टर्म्स में लिख लेंगे, बस ये इक्वेशन फर्स्ट थी तो वैल्यू आ जाएगी, यहां पे डाल दीजिए, यानी क्या हो जाएगा 120 प्लस h, ED कितना है h√3, यहां से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा h√3 ऊपर जाएगा तो 3h और 120 प्लस h, अब 3h इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2h, 120 यानी h कितना आया 60 डिग्री, थोड़ी होगा 60 मीटर में, यानी h आया 60, यानी ये 60, यानी टोटल कितना होगा, यानी हाइट अगर देखूं, हाइट ऑफ क्लाउड फ्रॉम द, कहां से, लेक के बेस से कितना होगी, हाइट ऑफ क्लाउड कितना बन रहा है 60 प्लस h, जो कि आ रहा है कितना 60 प्लस 60 यानी 120, ठीक है। तो फोकस करते हुए चलेंगे हम यहाँ पे, बस 120 मीटर यही निकालना था हमें, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, लगभग मैंने कोशिश करी है इसमें आपको हर तरीके के पैटर्न कराने की, ठीक है। अगर कुछ छूट रहा है तो आप कमेंट में मेरे को बताइएगा, और आपकी कोई दिक्कत भी हो तो भी बताइएगा। बाकी ये सब अगर कॉन्सेप्ट, क्या मैंने जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया है बस वो एक बेसिक लिया है, इसी तरीके के क्वेश्चन बनेंगे और आसानी से हो जाएंगे। और एक
ट्रिक भी आपको बता रखी है, शॉर्ट में करना चाहें, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहा है तो हम उसको शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसमें क्वेश्चन में अटक भी जाते हैं, तो इसलिए फोकस करके देखेंगे एक बार ध्यान से। क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एलिवेशन ऑफ अ टावर एट अ स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट इज अल्फा एंड एट अ स्टेशन बी ड्यू ईस्ट ऑफ ए इज बीटा। हमें प्रूव करना हाइट ऑफ अ टावर इतनी। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे ध्यान से। क्या लिखा है, एलिवेशन ऑफ अ टावर एट ए स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट इज, उसके नॉर्थ की तरफ। पहले तो मैं बता दूं, हम डायरेक्शन में अगर बना रहे हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम इसके अकॉर्डिंग हम बैठाने जाएं, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, सो हमारा क्वेश्चन उसको बैठाने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, फिगर हमारा सही नहीं बन पाएगा, और जब फिगर सही नहीं बनेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं और दिक्कत आएगी। इसलिए इसको कोशिश करिए एक 3D फिगर बनाने की, यानी कहीं ना कहीं अगर बात कहूं ये एन ऐसा है सामने है, तो इसको ऐसे लेटाने की कोशिश करिए। अगर नॉर्थ, साउथ और ईस्ट वेस्ट ऐसा बन जाए, यहाँ ईस्ट, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है, इस तरीके से बन जाए तो थोड़ा सा आसानी होगी। यहाँ पे हम जब गूगल मैप खोलते हैं ना तो फिगर देखते हैं ना, डायरेक्शन क्या जरूरी थोड़ी ऐसा ही हो, उसको हम टेढ़ा भी कर लेते हैं, है ना, टेढ़ा भी दिखता है हमें डायरेक्शन, कई बार सैटेलाइट व्यू आता है या रोड व्यू हम देखते हैं, चेक करिएगा स्ट्रीट व्यू में। सो अब मैं यहाँ क्वेश्चन पे आता हूं, क्या कह रहा है, एलिवेशन ऑफ ए टावर एट ए स्टेशन ए, मान लेते हैं एक टावर है ये, ध्यान देना, ओ पी टावर मान लिया, एट ए स्टेशन ए ड्यू नॉर्थ ऑफ इट इज अल्फा। अब इसका एलिवेशन जो बनेगा, ये है बेस, पहले ये बता दूं, ये है टॉप, ये है बेस, ये है टॉप टावर का। अब कहीं उसका एलिवेशन जो है मान लेता हूं ये रहा पॉइंट ए, यहां से ये टॉप तक का जो एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, अल्फा। अब ये बेस है तो बेस से ही तो लोगे, बेस अल्फा ड्यू नॉर्थ ऑफ इट इज, ये नॉर्थ की साइड में, अगर ये साइड नॉर्थ है तो ये पीछे कितनी बनेगी, साउथ बनेगी, ऐसा ही तो होता है। और नॉर्थ उधर हुआ, इधर साउथ हुआ, तो इधर कितना बनेगा, ये ईस्ट होती है, ध्यान करिए, ये वेस्ट होती है, ऐसा ही तो बनता है डायरेक्शन। बस हमने इसको थोड़ा 3D फिगर में बना रखा है। देखिए फिगर बनाना बहुत जरूरी है, फिगर समझ गए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया बस। तो ये रही नॉर्थ, ठीक है, ये पॉइंट ए है, यहां पे ये बेस है, ये बता दे रहा हूं, ये 90 डिग्री का है, ठीक है ना, और ये है अल्फा। अब क्वेश्चन आगे कह रहा है, एंड एट ए स्टेशन बी ड्यू ईस्ट ऑफ ए, और उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन उसी टावर का एट ए स्टेशन बी ड्यू ईस्ट ऑफ ए, यानी ए ये है, उसके ईस्ट सॉरी नीचे है ईस्ट में, उसके ईस्ट की तरफ कहीं पॉइंट आ रहा है इधर बी, एट ए स्टेशन बी ड्यू ईस्ट ऑफ ए इज बीटा, यानी यहां से कितना बन रहा है फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, बीटा। अब ये बेस तो भैया वही रहेगा, बेस कोई अलग थोड़ी होगा, बीटा। तो क्वेश्चन को समझ गए, ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा ओ, ये रहा पी, क्या है ये वाला, देखिए यहां पे ये रहा अल्फा, और ये वाला देखिए यहां पे ये रहा, ये साथ एक ही पॉइंट है, थोड़ा सा आ गया, तो ये रहा बीटा। हमारे पास ये दो फिगर बन के आए हैं, क्या ट्रायंगल आ रहा है, एक आ रहा है इन ट्रायंगल, एक आ रहा है क्या एओपी, दूसरा क्या आ रहा है ट्रायंगल बीओपी, ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है ना। अब हमें निकालना क्या है, निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर, ये यानी मान लेते हैं इसको h, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, मान लेते हैं इसको h, ठीक है ना। ये जो फिगर बना है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, बहुत क्वेश्चन आदमी, बहुत बच्चे इसमें अटकते हैं, ठीक है, सो इसलिए फोकस करेंगे यहाँ पे बहुत ज्यादा। ये h मान लिया, अब क्या है, इनके बीच का भी कोई डिस्टेंस होगा, उसको अभी हम ए बी ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ये मांग रहा है हाइट ऑफ द टावर, वो ए बी की ही टर्म्स में, हमें कुछ डिस्टेंस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अल्फा अल्फा इस तरीके का हमें बनाना है, हाइट कितनी होगी, यानी ये लाना है,
दो ट्राइंगल बन गए। तो कोशिश करते हैं क्या करा जाए। पहले देखिए, अगर मैं पहले इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, यहां ले लूं तो यहां एच है और ये बेस, देखिए मान लेता हूं इसको बेस, दोनों का बेस तो समान है, एक में ये है, ठीक है ना, एक में ये है, समान नहीं है। फिलहाल तो देख लेते हैं क्या है। तो ये हाइट और ये बेस, मतलब परपेंडिकुलर ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है, हर बार बताया मैंने, टेन होता है। तो टेन अल्फा क्या हो गया यहां पे, परपेंडिकुलर कितना है एच, बेस कितना है ओ ए या ए ओ, जो लिखना चाहो। तो हम अगर इसको वहां भेजें तो ओ ए को ऐसे लिख लो, एच कॉट अल्फा लिख सकता हूं। टेन को अगर मैं वहां भेजूंगा तो क्या होगा, टेन इनवर्स होगा, यानी वो कॉट रेसिप्रोकल होता है। सो ये लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल लिख सकता हूं, ध्यान देंगे थोड़ा। ठीक है, मैं ये सब कोशिश इसलिए कर रहा हूं ताकि ये फॉर्म बनाने की थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, बीओपी में आ जाइए, बीओपी ये वाले में आ जाइए, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो क्या होगा टेन बीटा। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, टेन बीटा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, बताइए बताइए बताइए। परपेंडिकुलर बेस कितना है ओ बी, या सीधा सीधा मैं कॉट में भी कर सकता था, ऐसा नहीं है टेन में। सो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, ओ बी कितना आ रहा है मेरा, एच बाई कॉट बीटा। तो ये तो रहा कुछ वैल्यूज आई ओ ए की और ओ बी की, ध्यान रखना। अभी अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, अब यहां पे मैं कुछ बातें हैं उसको थोड़ा सा दिखा देता हूं। यहां पे एक ट्रायंगल और दिख रहा होगा, ट्रायंगल बन रहा है एक, ये एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये क्या है, एक ये है, एक ये है, एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है। लेकिन ये क्या होगा, अगर इस ट्रायंगल की बात करो, इन ट्रायंगल ए बी ओ, इन ट्रायंगल ओ ए बी लिखता हूं, ओ ए बी, देखिए ए बीच में इसलिए लिखते हैं वो 90 डिग्री के पर्सपेक्टिव माना जाता है। ठीक है, सो ओ ए बी मैंने अगर ये लिखता हूं, ये ऐसे मान लीजिए ना, ये ऐसे खड़ा में है, ये जो बना है ना, कैसे समझाऊं, ये 3D फिगर है, इसको मैं ऐसे खड़े में मान लेता हूं। देखिए खड़े में कैसे, ये ऐसे मैंने ऐसे करिए तो इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, तो अगर ऐसा है ऐसे घुमाइए तो ये फिगर कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा ही तो बनेगा। ये ए और इधर घुमाएंगे तो ये बी और ये ओ, ऐसा ही तो बनेगा है। ठीक है ना, मैंने इस फिगर को लिया है, इसमें ये 90 है, ये नहीं पता है हमें। ठीक है, अब इससे मैं क्या कर सकता हूं, हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम से, भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, क्या होता है भाई, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का स्क्वायर, ऐसा होता है। मैं ये क्यों ले रहा हूं, मेरे को ए बी चाहिए, मेरे को ए बी चाहिए, ए बी निकल जाएगा तो फिर मैं सीधा सीधा क्या वहां पुट कर दूंगा, इसलिए मैं यहां पे ये ए बी ले रहा हूं। अभी कुछ गिवन कहां है, सिर्फ एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ दोनों का दिया है, साउथ और नॉर्थ के ड्यू के टर्म्स में। सो इसलिए मैं पाइथागोरस को यूज किया यहां पे। अब देखिए ओ ए क्या है, ओ ए मैंने लिखा है क्योंकि ओ ए और ओ बी को मैंने निकाल दिया है, इसलिए मैं बोल रहा था। अब यहां पे मेरा ए बी मैं एक साइड लिख लूं तो क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर। बहुत आसान क्वेश्चन, फोकस करते चलेंगे। ठीक है, सो ओ बी को क्या लिखेंगे हम, ओ बी क्या है मेरे को बताइए जल्दी से, एच कॉट बीटा का स्क्वायर माइनस ओ ए क्या है, ओ ए एच कॉट अल्फा का स्क्वायर, और कुछ है ये ए बी, ये पूरा रूट में, ठीक है, पूरा रूट में, क्योंकि ए बी था मैंने उधर भेज दिया तो पूरा रूट में। ठीक है, ये एस हटाइए भैया, कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको मेरे को बताइए, हमने फॉर्मूला एक पढ़ा होगा क्या, कॉट स्क्वायर बीटा रहे या कॉट स्क्वायर थीटा हो तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1,
क्या होता है, तो एच स्क्वायर तो ऐसे ही रहा। अब कॉट स्क्वायर बीटा है तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1, और वैसे ही इसका एच स्क्वायर, और चलिए एच दोनों में पहले ही कॉमन ही ले लूं मैं, ठीक है ना, उसको कॉमन ले लिया मैंने। अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा कोसेक स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है। ये वैल्यू आई, ये सब रूट में चल रहा है भाई साहब, ये इसको ध्यान रखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, सब किस में चल रहा है, रूट में चल रहा है। अब ये वाला रूट एच और ये रूट एच, रूट और ये स्क्वायर ये कट जाएगा, यानी एच आएगा, ये ए बी में है, ध्यान देना। अब ये जो है, ये है, क्या लिखूंगा, इसको थोड़ा खोल देता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस 1 माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस माइनस प्लस 1। अब ये कट जाएगा, ये सब, ये तो अब रूट से निकल गया ना, ये रूट से निकल गया, ठीक है, ये रूट में है। लेकिन अब ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। ए बी इक्वल्स टू एच, बचा क्या, कोसेक स्क्वायर बीटा माइनस कोसेक स्क्वायर अल्फा। क्वेश्चन आपका लगभग हो गया है सॉल्व, थोड़ा सा रह गया है, बस इसको करना है आपको सिंप्लीफाई। तो ए बी इतना आया। अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखिए अब मैं क्या लिख सकता हूं, यही तो है, ए बी यहीं रखता हूं मैं, एच अभी वैसा ही रखता हूं। इसको क्या लिखूंगा, इसको कोशिश करिए साइन में, साइन, क्योंकि यहां पे साइन और कॉस साइन के टर्म्स में है। सो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो क्या हो जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर बीटा माइनस 1 बाई साइन स्क्वायर अल्फा, और ये रूट में चल रहा है, सो एच ए बी ही चल रहा है, ध्यान देंगे। सो ये अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ऐसा ही होगा, और ये साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा, ये रूट में। अब क्या हमें एच निकालना था, तो एच क्या हो जाएगा, वहां भेज दीजिए, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए बी के साथ में, अब ये स्क्वायर स्क्वायर है, चलो नेक्स्ट स्टेप में क्या दिखाऊं, यही बता देता हूं, ये स्क्वायर का मतलब एक ही, चलो यहां लिख लेता हूं, कंफ्यूज नहीं होना, कहीं कंफ्यूज हो जाओ। ये था, और ये नीचे आया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है ना, ये रूट में है पूरा। अब ये देखिए, ये भी तो रूट में था, तो ये और ये रूट कट जाएगा, तो बचा क्या, ए बी साइन बीटा साइन अल्फा बाई साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा और रूट में। सो यही तो प्रूफ करना था हमें, कहां गया, यही तो प्रूफ करना था हमें, देख लीजिए, ए बी साइन स्क्वायर अल्फा बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। सो ये क्वेश्चन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे अक्सर दिक्कत, देखिए पूरे में कोई दिक्कत नहीं होगी, उन्हें दिक्कत कहां होगी, दिक्कत होगी यहां, क्योंकि जब फिगर को नहीं समझ पाएंगे तो फिर वो पूरा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए कोशिश करिए क्वेश्चन को अच्छा से समझने की, और मैंने बहुत कोशिश करी है आपको समझाने की, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हमारा हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ पे खत्म होता है, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है हम वो लेके आएंगे जल्दी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद एंड जय हिंद।